सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी अंतिम घड़ी रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रशिया में एक लोक कथा है। किसी जंगल में पेड़ के नीचे एक कवि और वो अपनी कविता गा रहा है। कविता में वो कहता है, कवि की कविता है, कल्पना की उड़ान है। वो कहता है, मैंने सब पा लिया, मेरे पास दुनिया का जितना धन है वो सब है। मैं कुबेर बन गया, मैं अमीर बन गया, सुलेमान का सारा खजाना अब मेरा है, मैं धनवान हूं। उसी पेड़ पर ऊपर एक कौवा बैठा है। ततक्किम 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 ततक्किम, क्या फायदा। होठों पर सभी वेद है, 6 अंग है। सुंदर कविता करते हो, गद्य पद्य की सुंदर रचना करते हो, पर यदि मन भटक रहा है, ततक्किम ततक्किम ततक्किम, क्या फायदा, क्या फायदा। विदेश में मेरा बहुत आदर सम्मान है, अपने देश में भी मान प्राप्त है। सदाचार में मुझसे बड़ा कोई नहीं, गुरु रंग्रि पद्म मनश्चेन्द्र लग्नम, ततक्किम ततक्किम, क्या फायदा। सारा खेल मैं के इर्द गिर्द ईगो, अहंकार की तृप्ति के लिए हो रहा है, जो कि एक छाया मात्र है, जो कि एक भ्रम मात्र है। जो व्यक्ति को लगता है मैंने ये पाया, वो पाया, ऐसा किया, वैसा किया, अहंकार का बुना हुआ खेल है मैं। जो जो व्यक्ति करता है वो अहंकार को ही पुष्ट करता है। जो इच्छाएं करता है और इच्छाओं को पूर्ण करता है, उससे मैं ही बलिष्ठ होता है।
आज सुबह की अव्यक्त वाणी सबने पढ़ी है और सबने सुनी भी है रात को लीडर्स क्लब में। क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? हम्म? सेवा। बोली किस पर है? सेवा पर। जिसे हम सेवा कह रहे हैं वो क्या है? जिसे हम सेवा सेवा करते रहते हैं दिन रात, कहीं वही डिस्टरबेंस का कारण तो नहीं? कहीं उसी की वजह से उदासी तो नहीं? कहीं उसी की वजह से हलचल तो नहीं? मन डिस्टर्ब तो नहीं होता है? मन भटकता तो नहीं है? हलचल में तो नहीं आता? सेवा अभिन्न अंग है। सेवा स्थिर करता है तो स्थिर सेवा अस्थिर भी करता है। वास्तव में सेवा है या कुछ और ही चल रहा है? मूलभूत प्रश्न है जो हर एक ब्राह्मण को अपने आप से पूछना है। पूरी मुरली में कितनी बातें हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए तो सेवा है। अगर ये सब चीजें हैं तो सेवा है, अगर ये नहीं है तो वो सेवा है ही नहीं, कुछ और ही कर रहे हो। जो सेवा उदास कर रही है, क्या वो सेवा है? ड्यूटी पे जाने के बाद में लड़ाइयाँ होती है, कुरुक्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अशांति, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, मनोमालिन्य, टेंशन, खींचातानी, एक दूसरे का पैर खींच रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, राग, सुविधाएं, अहंकार, मैंने किया। बाबा ने कहा बैठे रहो। कई बार कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये पूछते रहते, बताओ हम क्या करें, बताओ हम क्या करें। कुछ कुछ लोग अगर कुछ न करे यही बहुत बड़ी सेवा है। कुछ ना करे, शांति से केवल तुम बैठो। कुछ है क्या मेरे लिए? कुछ करूं क्या? कुछ लाऊं क्या? कुछ ना करो। भारत में कितने तानाशाह हुए और कितने अत्याचारी और आतताई शासक हुए, कितने आक्रांता हुए। उसमें से नादिर शाह एक था। जिस गांव में जाता था, गांव में जाने से पहले कितने खेतों को जला देता था, कितनों को मार देता था, आग लगा देता था। उसने अपने बूढ़े राज्य के ज्योतिषी से पूछा था, बताओ मेरे लिए सबसे श्रेयस्कर क्या है? उस ज्योतिषी ने कहा था, आप अगर दिन रात सोते रहो तो ये बहुत अच्छा होगा। कुछ ना करो। कुछ भी करने जाते हो तो गड़बड़ होती है, क्योंकि किसी किसी के स्वभाव में ही गड़बड़ है। जो करने जाते हैं वहां पर दो तीन लोग तो डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। तो मुरली पूरी किस पर है? सेवा पर। सेवा क्या है? श्वास। ब्राह्मण जीवन की सेवा के बिना रह नहीं सकते। माया से भी बचने का साधन, योग युक्त बनने का साधन। परंतु कब? जो भी अगर सेवा ड्यूटी करके कर रहे हैं तो सेवा नहीं है। निभाने के लिए, चलाने के लिए, दिखाने के लिए, काम काम उतारने के लिए कर रहे हैं, काम निकालने के लिए कर रहे हैं, तो वो सेवा है ही नहीं। उससे अच्छा न करो कुछ भी,
वो बहुत अच्छा है, उससे विश्व का बहुत कल्याण होगा, ब्राह्मणों का भी। तो सेवा कैसी हो? किसे कहेंगे सेवा? उसमें त्याग समाया हो, मजबूरी से नहीं, उसमें तप हो। वो सेवा ही तप है, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा है, चाहे लाखों के सामने भाषण देने की सेवा है। भाषण देने वाले ये ना समझे कि हम सुनने वालों से महान हैं। हो सकता है पाप तुमने ज्यादा किए हैं। सेवा गुप्त प्रायश्चित भी है। सेवा तप हो, सेवा त्याग हो। जो मधुर बोल सुने उसका स्वरूप हो। राइट हैंड बनो, बाबा ने कहा, लेफ्ट हैंड नहीं। सेवा कैसी हो? निष्काम, उसमें विनाशी कामनाएं ना हो, इच्छाएं ना हो। सेवा कैसी हो? निस्वार्थ। सेवा कैसी हो? विश्व कल्याण अर्थ समर्पित। सेवा कैसी हो? बेहद की। सेवा कैसी हो? आत्माभिमानी स्थिति में की हुई। सेवा कैसी हो? मन मना भाव की स्थिति में की हुई। सेवा कैसी हो? अटेंशन से की हुई, त्रिकालदर्शी स्थिति में की हुई। सेवा कैसी हो? परफेक्शन वाली, अटेंशन वाली, ऊपर ऊपर से नहीं, दिखावे वाली नहीं, ढोंग वाली नहीं। क्या कहा बाबा ने? गुप्त सेवा का, गुप्त दान का महत्व है। ऐसी सेवा जो रिकॉग्निशन जिसमें चाहिए हमको। ऐसी सेवा। राइट हैंड, जिसमें कोई फिक्र ना हो, बेफिक्र बादशाह होकर करो, बेगमपुर के बादशाह होकर करो। ऐसी सेवा। जिससे तुम निर्विघ्न हो। सेवा एक टूल बना लो सेवा को, प्राणिक एक्टिवेशन टूल है। प्राणिक यात्रा में दूसरों की दुआएं हमारा भोजन है, ब्लेसिंग्स। तो सेवा एक टूल है, उसको टूल की भांति प्रयोग करना है अपनी उन्नति के लिए। उससे हमें एनर्जी प्राप्त हो, हमारी एनर्जी खींच न ले। सेवा करने के बाद थकान हो गई है, मैं बहुत थक गया आज, अर्थात सेवा की नहीं। मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अर्थात देहभान। सेवा में इरिटेशन हो रहा है, क्रोध आ रहा है, राग उत्पन्न हो रहा है, लगाव हो रहा है, मुझे इसके साथ सेवा करनी है, उसके साथ नहीं। ये ठीक नहीं है। सेवा अर्थात जिसमें खुशी के ढोल बजे भीतर। सेवा करने के बाद लगे कि मेरी मेरी एनर्जी डबल हो गई। जो सुबह थी ना 9 बजे, अभी 5 बजे ऐसा लग रहा है कि और क्या करूं। ये नहीं कि कभी भागू यहां से, और अभी तक मेरा वो नहीं आया 5 बजे वाला रिलीवर, हमेशा लेट करता है ये। सेवा अथक बनाए, सेवा शक्ति भरे, सेवा खुशी दे, सेवा से परमात्मा मदद का अनुभव हो, सेवा समर्पण से हो। ये सेवा मैंने किसी हद के लिए नहीं की है, ये तो विश्व कल्याण के लिए समर्पित करता हूं इसको। चाहे बहुत ही छोटी सेवा है, परंतु भाव इतना बड़ा है उसके पीछे। चाहे क्लरिकल वर्क है, परंतु भाव बहुत ऊंचा।
तो ये इतने शब्द मुरली में है, अलग अलग जगह पर। आज का कार्य गुप्त दान का एक चित्र बनाना है। क्या चित्र हो सकता है? गुप्त दान। दान करते हैं ना लोग कमरा, और ऊपर क्या लिखा रहता है? डोनेटेड बाय। मंदिर को दान करते हैं, नीचे लिखा रहता है किस किसने दान किए। सीढ़ी, पंखे, घंटी, हर चीज पर दानकर्ता का नाम होता है। हमारी माता जी की तरफ से ये दान, तो माता जी का नाम वहां पर पुत्र लिखवाते हैं ना, पिताजी का नाम। तो ये कौन सा दान है? शोई, दिखावे वाला। दो प्रकार के सेवाधारी गिनाए हैं, एक नामधारी और एक निष्काम। इंस्पिरेशन, अहंकार के विस्तार का इंस्पिरेशन। तो एक ऐसा चित्र बनाना है आज। कौन सा चित्र? गुप्त दान का चित्र। दाया हाथ दान करे तो बाएं हाथ को पता न चले। गुप्त दान का ही महत्व है। जितना दान गुप्त होगा उतनी आत्मा में शक्ति भरेगी। ये सबसे पहला कार्य आज की मुरली से। दूसरा, डिजायर डिटेक्टिव्स। ऐसी वो कौन सी 10 बातें हैं जो सेवा को विषाक्त करती है, जहर घोल देती है सेवा में? उदाहरण, 100 बातें बताओ। 100। कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे विचार है, कौन से ऐसे भाव है, कौन सी ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति है जो सेवा में विष का काम करती है? मैं इंचार्ज हूं तो मुझे कोई धन्यवाद बोले, मैं सेवा करूं, भाषण दूं, उसके बाद में लोग क्या कहे? आभार प्रदर्शन, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छी सेवा की, मेरी सेवा की सराहना करे, बहुत बढ़िया। आज तक कई लोग उन्हें ये सेवा की, पर आपने जैसी की वैसी किसी ने नहीं की। पता नहीं कि कुछ तो अद्भुत है आप में। और क्या है? मेरा नाम लिया जाए, सबका नाम लिया, बहन जी ने सबका नाम लिया, ये भाई ने वो किया, वो भाई ने वो किया, पर हम यहाँ बैठे हैं सेंटर पर एकमात्र कुमार, टू व्हीलर लेकर सबसे ज्यादा हम भाग रहे थे सुबह से रात तक, तब जाके सेवा की सफलता हुई, और हमारा कहीं पर नाम ही नहीं। कल से बाय, मुझे मंच पर बुलाया जाए, सबको बुलाया कैंडल लाइटिंग के लिए, वो रिबन कटिंग के लिए, वो हमारा नाम ही नहीं। मंच में हमें बुलाया नहीं, हम वीआईपी नहीं है, हम महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी फोटो खींचे, मुझे पद मिले, मुझे विशेष दृष्टि मिले, मुझे बाबा का विशेष बच्चा माना जाए। बच्चे तो सब है, परंतु मैं कैसा हूं? विशेष। मुझे आदर दे, मुझे सबसे श्रेष्ठ सेवाधारी कहलाए, मुझे सोशल मीडिया पर डाला जाए, मुझे मेरी तारीफ होठों से निकले, मुझे राइट हैंड कहा जाए, मुझे मेरा हर सुझाव स्वीकार हो। इतना महत्व है कि मैं अगर कुछ बोल दूं, वो होना चाहिए, मानना चाहिए। मुझे टीम लीडर बनाया जाए, मेरे बिना पूछे राय ना मानी जाए तो दुख हो, अगर मेरी राय ना माने तो ठीक है। सब लोग कहते हैं सेंटर का प्रोग्राम यहाँ होना चाहिए ग्राउंड में, हम कहते हैं वहां नहीं, यहाँ होना चाहिए, और सर्वसम्मति से पारित हुआ कि वहां होना चाहिए जहां हम नहीं चाहते। ठीक है, तुम करो, हम जा रहे हैं, जो करना है करो, मेरी सेवा के बदले मुझे प्रेम मिले।
मुझे विशेष ध्यान मिले, मेरी उपस्थिति जरूरी समझी जाए, मेरी बातें तुरंत सुनी जाए, मुझे आगे बढ़ाया जाए, मेरी सेवा से सभी प्रभावित हो, मेरी बात को अंतिम माना जाए। द लास्ट, मैंने जो कह दिया वो फाइनल। मेरी सेवा सबको दिखे, मेरी तुलना किसी से ना की जाए, मुझे विशेष सेवा मिले, मेरी बात पर ही योजना बने, मेरी कोई आलोचना ना करे, मेरी सेवा की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाओ। अगर कोई आकर हमसे कहते हैं आपने बहुत अच्छी सेवा की, तो हम क्या कहते हैं, एक बार मेरे जो इंचार्ज है ना उनको भी थोड़ा बता देना, मेरे जो बॉस है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनको भी ये फीडबैक जरूरी है, क्योंकि वो समझते हैं हम निकम्मे हैं, हम कुछ काम नहीं करते, तो उनको तो पता रहना चाहिए ना हम क्या करते हैं। जाकर उनको बताओ, रुको मैं फोन करता हूँ कि आपसे मिलने कोई आ रहा है, मेरा नाम दीवार पर हो, दीवार, मेरा फोन तुरंत उठाया जाए, फोन करते ही तुरंत उठाना चाहिए, तुरंत रिप्लाई करना चाहिए, मेरी सेवा पर तालियां बजे, मुझे छोटे मोटे काम ना दिया जाए, मेरी थकावट को कोई समझे कितना मैं करता हूँ, ये पीछे ना रखा जाए, मेरी सेवा में बाधा ना हो, सेवा के बदले स्नेह मिले, मुझे अपनेपन की भावना मिले, कोई मेरी सेवा पर शंका ना करे, मुझे अलग से बैठने का स्थान मिले, जनरल पब्लिक में थोड़ी बैठेंगे हम, ये ऐसे वाला नहीं, हमको अलग से वो वाला चाहिए, सिंगल। सेवा का निमंत्रण मुझे मिले, सेवा मेरी इच्छा से हो, मेरी तुलना न की जाए, मुझे पुराने सेवाधारियों जैसा जो बड़े बड़े थे ना उनके जैसा दर्जा मिले, सेवा में मेरा अनुभव गिना जाए, सेवा करते समय मुझे देखा जाए, मेरे पुराने योगदान को न भूला जाए, मुझे हर मीटिंग में बुलाना चाहिए, मेरी जो छुट्टी भी है वो सेवा में गिनी जाए, लीव जो है ना, अगर मैं छुट्टी पर जाता हूं तो ये ना समझो कि मैं मौज मजा करने जा रहा हूं, वो भी मेरी क्या है, सेवा ही है, मेरी सलाह सब ले, मेरी गलती पर कोई कुछ ना बोले, मुझे विशेष अतिथि कहा जाए, मुझे चुपचाप सेवा न करनी पड़े, मेरी सेवा की कहानी बने, किताबें लिखी जाए मेरी सेवाओं पर, मेरी सेवा का रिकॉर्ड रखा जाए, कितने भाषण दिए, कितने सेंटर खोले, कितने कुमारों को तैयार किया, कितनी कुमारियों को तैयार किए, कितने शिविर किए, कितने सेंटर खोले, कितने गीता पाठशालाएं हम चलाते हैं, मेरी वाणी को आदर्श माना जाए, मेरी सेवा पर वीडियो बनाया जाए, मेरी सुविधा का ध्यान रखा जाए, मेरी सेवा कोई ना छीने, मेरी सेवा की नकल ना कोई करे, मुझे सेवा क्षेत्र, मेरा सेवा क्षेत्र बढ़ाया जाए, मुझे ही सबसे अच्छा कहा जाए, मेरे त्याग को सब समझे, मुझे कोई दुख ना दे, मेरी सेवा में कोई बाधा ना उत्पन्न कोई करे, मेरे भावों को सब समझे, मेरी सेवा से बाबा बहुत खुश हो, मेरी सेवा में सुगमता मिले, मुझे शाबाशी मिले, मुझे सेवा का प्रसाद मिले, मेरे प्रयास का महत्व समझे, मेरी साइलेंस भी सेवा है, सेवा में मेरी मुख्य भूमिका हो, मेरी जगह और कोई ना ले, अगर मैं 4 दिन नहीं कहीं जाता हूं तो आने के बाद में भी वहां कोई नहीं रहना चाहिए, अगर मैं 1 साल भी बाहर जाता हूँ, 2 साल भी जाता हूँ, तो आने के बाद मुझे वही स्थान मिलना चाहिए जो पहले था या उससे ज्यादा, सेवा के बाद मेरी पीठ तप तपाई जाए, मुझसे आगे कोई ना निकले, मुझे संकल्पों से सम्मान मिले, मुझे सेवा करने के बाद आराम मिलना चाहिए, मेरी सेवा की गूंज दूर दूर तक हो, मेरी सेवा में कोई कमी ना निकाले, मुझे सेवा मैं कभी सेवा से हटाया ना जाऊं, मेरा अहंकार सेवा में ना टूटे, मुझे बाप के समान समझा जाए, मेरा योगदान कोई ना भूले, मेरी सेवा ब्रह्मा बाप जैसी मानी जाए, मुझे सेवा से सदा तृप्ति मिले, मेरा हर विचार सेवा है, मेरी उपस्थिति से स्थान पावन हो, मैं ही सेवा का केंद्र बन जाऊं। अच्छे थे विचार। हम्म। बाबा ने क्या कहा, सेवा किसके लिए करो, जमा का खाता बढ़ाने के लिए करो, सेवा किस लिए करो, विश्व कल्याण के लिए करो। तो ऐसे 10 विषाक्त विचार
संकल्प, डिजायर डिटेक्टिव्स, जो क्या करते, सेवा को, सेवा में विष घोल देते हैं। सेवा में पैसा घुल जाता है। जब पैसा, पैसे के लिए करते हैं, ये करो तो पैसा मिले, वो करे तो पैसा, जहां पैसा आता है वहां पतन चालू होता है। कॉमर्स। दूसरा, ये जो रिकॉग्निशन की क्रेविंग है, सब मुझे जाने, प्रसिद्धि, उसको तोड़ने के ऐसे समान लिखने। उदाहरण, उदाहरण, मेरी सेवा किस लिए है? विश्व कल्याण के लिए। मेरी सेवा तालियों के लिए नहीं, तपस्या के लिए है। और जीवन दान है। मैं स्वयं के पुरुषार्थ के लिए सेवा कर रहा हूं। ये सेवाएं मुझे आगे बढ़ा रही है। सेवा मेरा टूल है, एक साधन है, साध्य नहीं। इससे मेरे विकर्म विनाश हो रहे, मुझे दुआएं मिला, जो मैंने पाया है, जो खुशी मुझ मेरे पास है, वो सबको मिले। मैं भगवान का वो माध्यम बनना चाहता हूं, साधन, एक निमित्त, एक इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए मेरी सेवा है। प्रायश्चित्त भी है, खुशी के लिए है, बिजी रखने के लिए है। मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसलिए सेवा है। भाग्य बनाना है, इसलिए मेरी सेवा है। मुझे बाप की नजर में श्रेष्ठ बनना है, इसलिए सेवा है। तारीफ के लिए नहीं, तपस्या में मैं ऊंचा उठूं। मेरी दृष्टि सेवा पर हो, सराहना पर ना। मेरी हर सेवा में त्याग की सुगंध हो। अगर वो सेवा ऐसी भी हो कि जिसमें बहुत प्रसिद्धि मिले, प्रशंसा मिले, तो ये ध्यान रखना है कि मेरी सेवा का पुरस्कार ये सब नहीं है। भगवान की मुस्कान ही मेरी सेवा का पुरस्कार है। जमा कितना हो रहा है, संसार की नजर नहीं, बाप की नजर। सेवा धर्म ही आत्म धर्म है। और सेवा में क्या हो, अनासक्त भाव। नहीं तो क्या होगा, ज्यादा सेवा की, अच्छी सेवा की तो इच्छा होती कि इसकी बहुत सफलता मिले। उस सेवा से भी डिटैच, सेवा के परिणाम से भी डिटैच्ड। सफलता मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक। दुनिया में लोग फिल्में बनाते हैं। एक फिल्म सोचते हैं, जब फिल्म बन जाती है और 2 मास के बाद रिलीज होने वाली है, वो 2 मास बेचैनी के मास होते हैं। नींद नहीं आती है एक्टर्स को, बेचैन बेचैन रहते हैं। कैसा होगा, कैसा होगा, चलेगी नहीं चलेगी, जनता जनार्दन पसंद करेगी कि नहीं करेगी। 2 मास तक सो नहीं पाते डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब लोग। इतनी बड़ी टीम होती है, बेचैनी बेचैनी रहती है। और जिस दिन रिलीज होती है, उसी दिन अगर फ्लॉप हो जाए, दूसरी फिल्म बनाने की तैयारी चालू। ये हो गया काम, अब इससे कोई मतलब नहीं, अभी नेक्स्ट। दुखी थोड़ी ना होते हैं, थोड़ा सा होता है, बट तुरंत अपने आप को संभाल लेते, अगला, फिर दूसरा चालू। इसलिए सेवा हो गई, सब कर लिया, फुल स्टॉप। अब आगे बढ़ो, अभी नेक्स्ट। वो पूरा हो गया, अभी नेक्स्ट। वो पूरा हो गया, नेक्स्ट। वो भी हमें टच ना करे, उसका परिणाम, सफलता असफलता, ठीक है, डिटैच्ड। तो ऐसे संकल्प लिखने हैं जो क्या करे, रिकॉग्निशन की ये जो क्रेविंग है, ये जो तलब है, मुझे जाने, पहचाने, सम्मान दे, प्रसिद्धि मिले, सफलता मिले, इससे भी परे। क्योंकि सेवा का हमारा वो लक्ष्य है ही नहीं जो संसार के लोगों का है। व्यूज से हमें कोई लेना देना नहीं है, लाइक से कोई लेना देना नहीं है, सब्सक्रिप्शन से कोई लेना देना नहीं है। हमारी सेवा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। कोई परफॉर्मेंस होता है ना, कैसा रहा, अच्छा था ना, ये तो तप है, ये तो आंतरिक तपस्या चल रही है। भाग्य बन रहा है मेरा सेवा से, मुझे अवसर दिया गया। ये नहीं कि मुझे मॉर्निंग ड्यूटी भी दी, राइट ड्यूटी भी दी, हम कुछ बोलते नहीं इसलिए कुछ भी देंगे क्या? कभी भी बुला लेते हैं, हमारे रेस्ट का समय है ये। हम्म।
और ये दूसरे देखो सो रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। जिसको हम जो बोलते नहीं ना, हमको ही एक्स्ट्रा दिया जाता है, और जो उत्तर देते ना उनको बस वो चुप हो जाते हैं उनके सामने। चौथा कार्य, रूहानी सेवा, ये शब्द विश्व की 10 भाषाओं में लिखना है। भारत की भाषा है नहीं, विश्व की भाषा है। हाथ से लिखना है, रशियन में, स्पेनिश में, पॉलिश में, नेपाली में, स्वाहिली, नहीं, भारत की भाषा है नहीं, विश्व की भाषाओं में ये शब्द लिखना है। आप इंटरनेट से, एआई से वो निकाल सकते हो रूहानी सेवा को अलग अलग भाषाओं में किस तरह लिखा जाता है। रूहानी सेवा ये शब्द चाइनीज में कैसे लिखा जाता है, उर्दू में कैसे लिखा जाता है, वो सारा डाउनलोड कर लो, नेट से ले लो, फिर हाथ से लिखो उसको। क्या लिखेंगे? रूहानी सेवा ये शब्द विश्व की 10 भाषाओं में, उसमें हिंदी और इंग्लिश ना हो। भारत की भाषा है नहीं, विश्व की भाषा है। स्पेनिश, पॉलिश, इटालियन, रशियन, चाइनीज, पोर्तुगीज, ऐसी भाषा है। चाइनीज, चाइनीज भाषा में देखो कैसा लिखा जाता है। और फिर उसको लिखना है। ये है आज का कार्य, ठीक है। और लास्ट कार्य, जब मुझे कोई देख नहीं रहा है, जब मुझे कोई देखे ना, तब मैं कैसे सेवा करता हूँ। जैसे मंदिर का पुजारी होता है ना, रोज पूजा करता है, ये ऐसे ही करते हैं ना, फटाफट फटाफट मंदिर में जाते पूजा करते हैं। और जब आज मंदिर में भव्य आयोजन है, हजारों लोगों की भीड़ है, तब पूजा कैसी होती है? आरती ऐसी घूमती है, पूरा एकदम धीरे धीरे धीरे, एक एक, बिल्कुल ऐसे जल चढ़ाएंगे। और बाकी जब कोई नहीं देख रहा होता, काम चलाओ, ऐसे होता है ना। जब लोग हमको देखते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? अलर्ट। यदि यहां पर कोई भाषण दे रहा है, तो मेकअप तो भाषण देने वाला करता है, पर जिसका 1 मिनट का रोल है, खाली फूल देने जाना है उसको, वो भी एक बार ठीक से अपनी को देख ही लेता है कहीं उसका रोल कितना है। खाली फूल देने का रोल है, पर वो भी ये नहीं सोचता है कि मतलब उसको भी कोई ये रिस्क नहीं लेना है कि कोई मुझे कुछ ऐसा ऐसा बोल दे। तो ये आज के कार्य है। पहला कार्य गुप्तदान का चित्र बनाना है। दूसरा कार्य 10 ऐसी बातें जो सेवाओं में विष घोल देती है। जब पैसा आ जाता है, विष घुल जाता है। जब लेन देन होती है, विष घुल जाता है। ये करो तो तुमको 1000 रुपए मिलेंगे, तब तैयार नहीं होता है। अच्छा ठीक है, 10,000 दे देंगे, फिर तैयार हो जाता है तुरंत। तीसरा, ऐसे अफर्मेशंस, ऐसे सुमान, ऐसे ऑटो सजेशंस लिखने हैं। 5 लिखो बस, या ज्यादा भी लिख सकते, जो रिकॉग्निशन की जो क्रेविंग है कि मेरी सेवा क्या है, किस लिए है, भगवान को समर्पित है, इस संसार के लिए समर्पित है, किसी प्रशंसा के लिए नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, मैं तो देने के लिए आया हूं, लेने के लिए तो आया ही नहीं हूं। अगर कोई दे भी तो इधर से सुनो, प्रशंसा इधर से छोड़ो। हाँ, अगर कोई निंदा करे तो ध्यान से सुनो, हाँ मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो मित्र है। अगला, ये शब्द रूहानी सेवा, इसको विश्व की 10 भाषाओं में पहले देखो क्या कैसे लिखते हो, और फिर हाथ से लिखो। और लास्ट, मुझे कोई देख नहीं रहा है तब मैं कैसे सेवा करता हूँ। इसकी आज प्रैक्टिस करनी है। कमरे में हमारी हर चीज सेवा हो, हमारा नहाना भी सेवा है, हमारा कपड़े पहनना भी सेवा है, हमारा बिस्तर पर सोना भी सेवा है, हमारा चलना उठना बैठना सब कुछ सेवा हो जाए। इतना हृदय स्वच्छ हो, चितना चित्त चेतना स्पष्ट हो, बोझ ना हो, और सेवा हमें शक्ति भरे। तो आज क्या समझेंगे? सेवा के क्षेत्र में नहीं जा रहा हूं, एनर्जी है वो। एक एक व्यक्ति जिससे मैं मिलूंगा, उससे मुझे एनर्जी मिलने वाली है, शक्ति। वो मेरा प्राणिक टूल है, इसकी दुआ है, इसका प्यार, इसका स्नेह, जो भी मिलेगा वो एनर्जी है मेरे लिए। अच्छा, हम शांति।
नाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति योगो मामजमव्ययम् रहस्यांतर अन्तिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर सुनो परमात्मा की पुकार रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर अंधकार के मौन में जगे अनंत निर्झर मन में है उलझन भरी पर हृदय में आशा खिली एक संकेत गूंज रहा अब है अंतिम घड़ी रहस्यांतर अंतिम अध्याय का संचार रहस्यांतर